उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रू सेंस में रियलाइज़ हुआ था कि कुरान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जब कुरान की एक आयत मेरी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है तो फिर पूरा कुरान क्या होगा। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी अपने डिसीजन से, और आज वो बताती हैं कि वो सब उनके आगे पीछे होते हैं। एक एक आयत, एक एक क्लास ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कुरान तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए नाजिल किया है। एक दफ़ा अपनी बहन को मैं एक आयत समझा रही थी और उस आयत का तदब्बर कुछ एक्स्ट्रा ही डीप था। तो मेरी बहन ने मुझे एक बात बोली कि कुरान पढ़ने वालों की दुनिया ही बिल्कुल अलग होती है। वो बातें देखते हैं जो कोई और नहीं देख सकता, वो बातें सोचते हैं जो कोई और नहीं सोच सकता। एक नॉर्मल इंसान आसमान को देखेगा तो वो उसके लिए जस्ट आसमान होगा, लेकिन एक कुरान पढ़ने वाला आसमान को देखेगा तो उसके जहन में क्या बात आएगी, अल्लाह ताला ने लेयर बाय लेयर 7 आसमान बनाए हैं और अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ के भी फेजेस बनाए हैं, और जिस तरह से ये आसमान बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उस तरह से मेरी ज़िंदगी में भी कोई फॉल्ट नहीं है। जब एक कुरान पढ़ने वाला ज़मीन को देखेगा तो वो ये सोचेगा कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को मेरे लिए बिछोना बनाया है, इसी में से मुझे अपना रिस्क तलाश करना है और एक दिन मैंने अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है। इतनी छोटी सी मेरी ज़िंदगी है, उसके लिए वो ज़मीन एक डेथ रिमाइंडर बन जाएगी। एक इंसान शिप्स को देखेगा, उसके लिए वो सिंपल शिप्स होंगी, लेकिन एक कुरान पढ़ने वाला उन शिप्स को देखेगा तो वो ये सोचेगा कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस समंदर में इन इतने बड़े बड़े जहाज़ों को खड़ा किया हुआ है और अल्लाह ताला ने इनको संभाला हुआ है, ये अल्लाह ताला के कब्ज़े में है, तो उसके जहन में बात आएगी कि अगर मैं दीन पर चलता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे भी इस तरह से संभाल लेंगे जिस तरह से अल्लाह ताला ने इतने बड़े समंदर में इन जहाज़ों को संभाला हुआ है। वो किस तरह से, जो समंदर है वो हमारे लिए पूरी एक दुनिया है और समंदर में इतनी ज़्यादा शोर मचाती हुई लहरें हैं, और वो शोर मचाती हुई लहरें लोग हैं जो एक दीन पर चलने वाले के इर्द गिर्द होते हैं। वो जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसके ऊपर लेबल्स लगा रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं। आप एक इंसान को देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा काइंड है तो आप बस ये सोचोगे कि हाँ इसका अखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके जहन में क्या चल रहा है और वो क्या सोचता है जिसकी वजह से वो लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। उसके जहन में आयत चलती है ज़वाता अफनान। इस आयत की ट्रांसलेशन ये है कि घनी शाखों वाले 2 बाग। अब इंसान सोचे कि इससे काइंडनेस का क्या ताल्लुक है। अब वो बंदा जिसके पास कुरान है उसने वो आयत तफसीर और तदब्बर के साथ पढ़ी है और उसके तदब्बर से उसको ये बात समझ आती है, अगर वो मुझे घनी शाखों वाले, घने टहनियों वाले दरख्तों वाली जन्नत चाहिए तो मुझे उन दरख्तों की तरह बनना होगा, मुझे खुद को हम्बल करना होगा, मुझे काइंड बनना होगा, मुझे लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाना होगा। एक बहुत डिटेल टॉपिक है ये। जब एक आम इंसान सितारों को देखता है तो उसके लिए दे आर जस्ट स्टार्स, लेकिन एक कुरान पढ़ने वाले के जहन में क्या चल रहा है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने सबसे करीब के आसमान को, मतलब पहले आसमान को, जो आसमान हमारे ऊपर है, उसको सितारों से सजाया है, इस तरह से अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मुझे भी निस्बत दी है। एक टूल दिया जिससे मेरी ज़िंदगी से शयातीन भाग सकते हैं, एक वो टूल जिससे मेरी ज़िंदगी का आसमान खूबसूरत हो सकता है। और वो टूल क्या है ये बात मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, ये एक अलग सस्पेंस है और मैं इस वीडियो में बहुत सारे सस्पेंस छोड़ के जा रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ हो कि आपने भी कुरान पढ़ना है, तफसीर पढ़नी है, उसके तदब्बर पे जाना है। एक इंसान सिंपली दरिया को देखता है, उसके लिए उसको बहुत प्यारा लग रहा है, वो ट्रिप वगैरह पे गया है, बट एक कुरान पढ़ने वाले के लिए वो दरिया भी एक रिमाइंडर है, ये दुनिया भी एक दरिया की तरह है। जो इंसान इससे चुल्लू भर पानी पिएगा वही इसमें सरवाइव कर सकता है। मतलब ये कि मुझे इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स के लिए यूज़ करना है, और अगर मैंने इस दरिया में से ज़्यादा पानी पी लिया, खुद को बहुत ज़्यादा फिल कर लिया, मतलब ये कि इस दुनिया की डिज़ायर्स से, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा कर करके मैंने अगर अपने आप को इसी चीज़ से भर लिया तो मैं इस दुनिया में भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं अपनी आखिरत में सर्वाइव कर पाऊंगा। सो देयर वॉज अ टाइम जब मुझे कुरान पढ़ने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक हो गया था कि मैं समझना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे बात क्या कही है। जब कुरान की एक आयत मेरी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है तो फिर पूरा कुरान क्या होगा। अच्छा, मैंने आयत हिजाब पढ़ के हिजाब लेना स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कुछ एक्स्ट्रा डेवलप हो गया था। मैंने सूरह फातिहा की जर्नलिंग की एंड मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे सीरियसली। जब मैंने उसकी जर्नलिंग की थी ना तो आई गॉट टू नो कि जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, इसमें अल का भी कोई मतलब है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन का रूट वर्ड नून सीन ते है, नस, और इसकी भी अलग से डेप्थ है। तो कुरान जर्नलिंग करके मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि इट्स नॉट समथिंग कि आप ट्रांसलेशन पढ़ते हुए गुजर जाओ और आप उसको उसी तरह से परसीव कर सकोगे जिस तरह से आप तदब्बर करके उसकी तफसीर पढ़ के उसके अरेबिक का एक एक वर्ड समझ के जिस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिर मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो गया था कि मुझे कुरान को समझ के पढ़ना है, बट आई हैड नो सोर्स। सो बैक इन 2025 ऑन अ रैंडम डे मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी और वो रैंडमली सूरह हदीद की एक आयत एक्सप्लेन करने लग गई और उसकी
जिस तरह से उसने डेप्थ एक्सप्लेन की थी, मैंने उसको बोला कि ये तुमने कहाँ से पढ़ा है। उसने मुझे बताया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। अच्छा, उन दिनों ना मेरे जहन में हर वक्त नूर का टॉपिक चलता रहता था। मैंने ये बात भी पढ़ी थी कि कुछ लोगों का नूर उनके पाँव के अंगूठे के बराबर होगा, जो कभी जलता होगा और कभी बुझता होगा। जब वो जलेगा तो वो उसके जरिए लाइक उसी नूर के जरिए वो देखेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फिर वो नूर बुझ जाएगा, फिर वो जलेगा, फिर वो आगे बढ़ेंगे। लाइक इतना थोड़ा उनके पास नूर होगा। और कुछ लोगों का नूर मदीने से लेके यमन का एक शहर है सना, वहाँ तक होगा। मतलब ये कि मदीने से सना तक का जो डिस्टेंस है वो 1100 to 1500 किलोमीटर है। मतलब कुछ लोगों का नूर इतना ज़्यादा होगा कि वो बहुत दूर तक भी देख सकते होंगे। और मुझे ये बात नहीं पता थी कि अभी मैंने बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं और वो पढ़ के मेरे जहन पे इतना ज़्यादा नूर रहने लग गया है। जब मैंने फर्स्ट डे अपनी क्लास ली एंड जब मैंने क्लास ज्वाइन की है तो बाजी ने सूर्य हदीद में जो नूर वाला टॉपिक था, नूर वाली जो आयत थी, वो समझाना शुरू कर दी। आई गॉट टू नो कि नूर का टॉपिक कितना ज़्यादा डिटेल्ड है। और जो बातें मैंने रैंडमली बुक में पढ़ी थी वो तो बेसिकली कुरान की आयत थी, वो तो उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में तफसीर है। मुझे बात नहीं पता थी कि नूर का टॉपिक क़यामत के दिन से रिलेटेड है। मैं इसको दुनिया से रिलेटेड समझती थी। और दुआए नूर में मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि ये किस तरह से पॉसिबल है कि आपके आगे पीछे नूर हो, आपके दाएं और बाएं जानिब नूर हो, आपके ऊपर और नीचे नूर हो, आपकी ज़बान और एसाब में नूर हो, और ये सारी चीज़ें लाइक आपको फिजिकली नज़र तो कुछ नहीं आता ना, तो इस बात का क्या मतलब है। तो उस क्लास की तफसीर में बाजी ने बताया कि क़यामत वाले दिन इंसान के आगे जो नूर होगा वो उससे देख सकता होगा, और वो आगे चलेगा उसके पीछे भी नूर होगा, उसके राइट और लेफ्ट पे नूर होगा, उसके ऊपर और नीचे नूर होगा। लाइक ये सारा नूर सिर्फ उसी इंसान को मिलेगा जिसके पास अमाल होंगे। और इसके अलावा जिनके पास नूर नहीं होगा वो अहले नूर से जब उनका नूर मांगेंगे तो उनका क्या बिहेवियर होगा इस बात पे, वो किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करेंगे कि तुम पीछे की तरफ मुड़ो, पीछे देखो, तुम्हें शायद नूर मिल जाए। पीछे मतलब होगा दुनिया की तरफ के अमाल नहीं है, उनको नूर भी नहीं मिल सकता। और जिनके पास नूर नहीं होगा ना वो पुसरात क्रॉस कर सकते होंगे, ना वो उस दिन देख सकते होंगे। और जन्नत तक जाने के लिए नूर की ही रोशनी इंसान को चाहिए होगी जिससे वो जन्नत में एंटर हो सके। सो नूर का इतना ज़्यादा डिटेल टॉपिक बाजी ने पढ़ाया कि मेरा इट लिटरली ब्लोड माई माइंड कि अल्लाह ताला ने किस तरह से नूर का टॉपिक बिल्कुल खोल के मेरे सामने रख दिया। जो चीज़ मेरे जहन में इतने अरसे से चल रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला इस तरह से वो पूरा टॉपिक मुझे समझा देंगे। खैर, फिर उसके बाद डेली बेसिस पे जब मैं अपनी क्लासेस लेने लग गई तो एक एक आयत, एक एक क्लास ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कुरान तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए नाजिल किया है। एंड यू गाइस रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कुरान आपने इस तरह से पढ़ना है कि अल्लाह ताला ने कुरान आप ही के लिए तो नाजिल किया है। हम उसमें नबियों की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, हम उनकी कौमों के बारे में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि बस हम स्टोरीज़ पढ़ते हुए गुजर रहे हैं। बट जब आप तफसीर पढ़ते हो आपको समझ में आएगी कि तो एक एक आयत मेरे लिए है। ये अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह ताला के वाक़यात कुरान में बयान करते, लेकिन इसका रीज़न है। कोई ख्याल भी अगर मेरे जहन में होता है तो वो कुरान क्लास में उसी के बारे में बात होना शुरू हो जाती है और मेरी पूरी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है, मुझे पूरा जवाब मिल जाता है। लाइक हर चीज़ कुरान मुझे हील कर रहा था उस टाइम पे। मेरे जहन में कुछ थॉट्स थे तो मैंने सोचा कि अच्छा मैं अपनी कुरान क्लास लूँगी और मुझे यकीन था इस बात का कि वही बात होना शुरू हो जाएगी। बट उस क्लास में ऐसा नहीं हुआ। तो खैर मैंने अपनी जो मेरी को होस्ट थी उस ग्रुप की, मैंने उनको मैसेज किया। अच्छा, वो बात सिंपल ये थी कि मैंने उसी टाइम पर हिजाब लेना स्टार्ट किया था एंड कोई इवेंट आ रहा था जिसमें मैं फॉर द फर्स्ट टाइम हिजाब लेने वाली थी। और हिजाब लेना इवेंट्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है तो। मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे बोला, आज हमने क्लास भी ली थी, आज हमने साबिक़ून अल-अव्वलून के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मुझे ना वो सारा का सारा उस दिन जो क्लास हुई थी जिसमें मैं कह रही थी कि नहीं मुझे मेरा आंसर नहीं मिला, तो मैंने उनको तो ये बात मेंशन भी नहीं की थी कि मैं ये बात सोच रही हूँ। उन्होंने खुद ही मुझे उसी क्लास से सारी चीज़ें मेरी रिफ्लेक्ट करवा दी और मुझे सारे आंसर्स उन्होंने उन्हीं आयत से लिंक करके दिए। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई थी। हम लोग बचपन से नबियों की स्टोरीज़ पढ़ते आ रहे हैं और बस हमने वो स्टोरीज़ पढ़ी हैं, हमने कभी भी उनको खुद से रिफ्लेक्ट नहीं किया कि अल्लाह ताला ने कुरान जो क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए उतारा है, हर दौर के इंसान के लिए वो नबियों की स्टोरीज़ और जितनी भी जंगें हैं, जो सारे जिक्र हैं ऊँट के, पहाड़ के, तो एक एक बंदा अपने ऊपर किस तरह से इन आयात को रख सकता है और ये हमेशा के लोगों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज हमने आयात जो पढ़ी है उसमें हमने फतह मक्का से पहले जो लोग थे, जो ईमान लाए और जिन्होंने जो सब कुछ किया, वो साबिक़ून अल-अव्वलून थे, वो आगे बढ़ने वाले थे, वो सबसे पहले आने वाले लोग थे। उसके बाद लोगों ने इस्लाम कबूल करना स्टार्ट किया था और उन्होंने इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं की थी जितनी कि फतह मक्का से पहले लोगों ने की थी, जितनी साबिक़ून अल-अव्वलून ने की थी। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी फैमिली में, आपके घर में कोई हिजाब नहीं रहता। उन्होंने बोला कि इट मीन्स आप साबिक़ून अल-अव्वलून है। तो मैं उस वक्त बिल्कुल रीसेंट में कुरान से कनेक्ट हुई थी और उन्होंने मेरे लिए एक अरेबिक वर्ड यूज़ किया इस तरह से, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं तो इस बात को समझ ही नहीं पाई, ये क्लास मैंने भी तो ली थी। तो फिर उसके बाद से मुझे बात समझ आई थी कि अच्छा तदब्बुर करना होता है, हर एक एक आयत को अपने ऊपर खुद रखना है। बाजी तफसीर करवाएंगी, वो तदब्बुर भी अपनी तरफ से पूरा करवाएंगी।
लेकिन हर इंसान की लाइफ डिफरेंट है, उसको खुद से तदब्बर करना होगा। अच्छा, एक दफ़ा मैं अपने कॉलेज में थी, मुझे पता था कि बस 2 ही प्रैक्टिकल है और उसके बाद सारा टाइम मेरे पास फ्री होगा। तो फिर मैंने अपने कोई सब्जेक्ट्स वगैरह भी रख लिए थे और साथ में मैंने अपना कुरान जर्नल भी रख लिया था कि अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं अपने नोट्स भी बना लूँगी। खैर, मैं अपने नोट्स बनाने के लिए बैठ गई और उसमें लाइक इतनी ज़्यादा गुम हो गई कि मैं बिल्कुल ही अपनी एक अलग दुनिया में चली गई थी। ऑनेस्टली जब आप कुरान खोलते हो, आप पढ़ने लगते हो तो आपको लगता है कि आप अपनी दुनिया में ही नहीं हो। एंड उस टाइम पर आई रियलाइज़ कि अगर मेरे पास कुरान है ना तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ट्रू सेंस में रियलाइज़ हुआ था कि कुरान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उस फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, मुझे किस तरह की अटैचमेंट उस टाइम पे कुरान से फील हुई थी। एंड ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फील अलोन इफ़ यू हैव कुरान। मुझे समझ नहीं आता कि लोग बोर किस तरह से हो जाते हैं, वो खुद को लोनली कैसे फील कर लेते हैं। मेरा जितना भी मी टाइम होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुरान के साथ ही गुजर रहा होता है, बिकॉज आई नो दैट आई विल बी विद माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड विल बी टॉकिंग टू मी, इट विल गाइड मी, इट विल टॉक अबाउट माई पास्ट, इट विल गाइड मी फॉर माई फ्यूचर। कुरान में आपके उन मसलों तक का सॉल्यूशन है जो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कुरान से मिल जाएंगे। कुरान पढ़ना हमें हिदायत के लिए है, बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कुरान कि वो आपकी लाइफ के हर टॉपिक के ऊपर बात करता है। फॉर सपोज कुरान विल मेक यू कॉन्फिडेंट, आपके अंदर से सेल्फ डाउट को कुरान ख़त्म कर देगा। आपके माइंडसेट के अंदर एक क्लैरिटी होगी, आइडेंटिटी क्राइसिस आपके अंदर नहीं रहेंगे, फोमो नहीं होगा आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके अलावा पीपल प्लीजिंग, आप कुरान पढ़ने के बाद पीपल प्लीजर रह ही नहीं सकते। दैट्स नॉट इवन अ पॉसिबल थिंग। कुरान आपको बताता है कि आपका एम ऑफ लाइफ क्या है। यू विल नॉट बी कंफ्यूज कि मुझे लाइफ में क्या करना है। लोग डूम स्क्रॉलिंग कर इसलिए रहे हैं, वो अपना टाइम इतना ज़्यादा इसलिए वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कुछ करने के लिए नहीं है। चाहे वो फ़ोन नहीं देखना चाहते, उन्हें खुद डूम स्क्रॉलिंग करने से अंदाज़ा है कि वो कितना ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, उन्हें ब्रेन फॉग हो रहा है, बट उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। सो कुरान आपका विजन इतना ज़्यादा क्लियर सेट कर देता है, आपको क्लैरिटी आ जाती है, आपको पता होता है कि आपने अपने पूरे दिन में क्या करना है, आपकी रूटीन किस तरह की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी सोशल एंजाइटी को ख़त्म कर देता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बिल्ड कर देता है। और जब वो कम्युनिकेशन स्किल्स आप कुरान से ऑलरेडी सीख चुके होते हो और फिर आप इस तरह की बुक्स पढ़ते हो, आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब उन चीज़ों को समझते हो, देखते हो, तो आपको समझ आता है वो चीज़ें जो हमें ब्रेन की इतनी कॉम्प्लेक्स स्टडी करने के बाद समझ में आती हैं, वो अल्लाह ताला ने बहुत पहले हमें बता दी थी। इसके अलावा प्रॉपर मैरिज गाइड, मैरिज इश्यूज़, पेरेंटिंग मेथड्स, लाइक हमारे यहाँ ये मसले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम अपने आप को एजुकेट ही नहीं करते थ्रू कुरान एंड सुन्ना। हम लोग बस जो बातें हमारे बड़ों ने हमें बता दी, मतलब अगर आप देखो ना तो उन बातों की कोई लॉजिक नहीं होती, बस ये बात ऐसी है तो ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। लाइक आप उनसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन कर लो, आप उनसे कुछ पूछो तो लिटरली उनके पास कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि उनकी भी वो सुनी सुनाई बातें हैं और वो चीज़ें उनके लिए कभी वर्क भी नहीं करी। और खैर ये एक अलग टॉपिक है। इसके अलावा सेल्फ हेट्रेड, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो चीज़ें हैं ना, कुरान इन चीज़ों को तो सबसे पहले ख़त्म कर देता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर कुरान ने बात नहीं की? हमें क्या लगता है कि कुरान में सिर्फ नबियों की स्टोरीज़ हैं, अहकामात हैं अल्लाह ताला के सही और गलत के बारे में बताया, अहकामात हैं अल्लाह ताला के सही और गलत के बारे में बताया हुआ है, अजाब के बारे में डराया हुआ है, जन्नत जहन्नुम की बातें हैं, दैट्स इट। कुरान इज़ मच 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 डीपर देन वी थिंक। कुरान इतना डीप है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने सूरह फातिहा की जब जर्नलिंग की थी तो उसमें मुझे लिटरली आई फाउंड ट्रेजर्स। मैं लिटरली बोलूँगी कि मुझे उससे ख़जाने मिले थे और मुझे लग रहा था कि अच्छा पूरी सूरह फातिहा की जर्नलिंग मैंने कर ली है, मुझे पूरी सूरह फातिहा समझ में आ गई। फिर उसके बाद मैंने कुरान क्लब की क्लासेस का जिक्र किया हुआ है अपनी वीडियोस में, मैंने वो लेक्चर्स सुने तो वो नई बातें पता चली जो उससे पहले मुझे जर्नलिंग में नहीं मिली थी। फिर मैंने डॉक्टर नुमान अली ख़ान के लेक्चर्स सुने सूरह फातिहा पे और उसमें जो लाइक वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसमें जो उन्होंने तफसीर और तदब्बुर करवाया वो मैंने उन दोनों में नहीं सुना था। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कुरान। कुरान एक लिविंग मिरेकल है। इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये सारे मसले कुरान की एक आयत आपके हल कर देती है। वस्साबिकून अस्साबिकून, वो लोग जो आगे बढ़ने वाले हैं वो तो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब किए हुए लोग हैं, वो अल्लाह के करीब किए हुए लोग हैं, वो जन्नतों भरे बागात में होंगे। और जिस इंसान ने वस्साबिकून अस्साबिकून के बारे में डिटेल में पढ़ लिया हो वो अपना टाइम वेस्ट करे, वो इधर उधर डूम स्क्रॉलिंग करे, वो इस तरह की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जिससे ब्रेन फॉग होता है, जैसे डूम स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स से बैठ के घंटों मूवीज़ देखना या नॉवेल्स पढ़ना, ड्रामास देखना, ये जितनी भी फजूल चीज़ें हैं। इसके अलावा म्यूज़िक भी सुनना इसमें चीज़ आ जाती है क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टली आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। इस बात पे तो पूरी साइंटिफिक स्टडी है। लाइक ऑफ कोर्स आपको टाइम लगेगा, आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक चीज़ करोगे, बट एटलीस्ट आपका माइंड क्लियर होगा, एक विजन आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि आपका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड हो जाता है। आपको कोई ईज़िली क्या आपको मैनिपुलेट कोई कर ही नहीं सकता फिर, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है ना वो डायरेक्ट कुरान से है। यू डू नॉट फेयर एनीवन।
चाहे वो लिटरली अब कोई भी हो। मेरी क्लास में कोई थी, उन्होंने मुझे बताया जब कुरान ने उनकी लाइफ चेंज की तो उनको अपने हस्बैंड के भी अगेंस्ट जाना पड़ा, उनको अपने इन लॉज के भी अगेंस्ट जाना पड़ा, और इवन आफ्टर मैरिज उनको अपने पेरेंट्स के भी अगेंस्ट जाना पड़ा। लाइक हर तरफ से बस उनको सिर्फ जजमेंट्स और क्रिटिसिज्म और यही सारी चीज़ें फेस करने के लिए मिल रही थी। बट वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी अपने डिसीजन से, वो इतना सा भी नहीं हिली। उन्होंने जो करना था उन्होंने वो सब चीज़ें की, और आज वो बताती हैं कि जितने भी लोगों ने उनके अगेंस्ट बातें बोली थी आज वो सब उनके आगे पीछे होते हैं। आपके लिटरली सिर्फ और सिर्फ फर्म रहने की देर होती है कि आप हिलो नहीं अपनी बात से, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। जिस तरह से हमारे यहाँ पे अपब्रिंगिंग की जाती है लड़कियों की स्पेशली, तो उसमें अपने हस्बैंड के और इन लॉज वगैरह के अगेंस्ट जाना कोई ईजी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इस बात को समझें कि आपका मकसद इस दुनिया में आने का सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना है। और जब भी कोई इस तरह का मैटर आएगा कि कोई भी इंसान अल्लाह ताला के हुक्म के बीच में आ रहा होगा, आपके रास्ते में आ रहा होगा, तो फिर आप उसकी सिंपली नहीं सुनोगे। आपके लिए वो लोग मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बट आप इन मामलात में उनकी नहीं सुन सकते। कुरान आपकी साइकोलॉजी को जानता है। इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, इट टॉक्स अबाउट डिटैचमेंट, इट टॉक्स अबाउट अटैचमेंट। जब भी डीएम्स पे लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, हाउ टू ओवरकम माई इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ डाउट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, डूम स्क्रॉलिंग, ये मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि हाउ एम आई सपोज टू से दिस थिंग एवरी सिंगल टाइम कि कनेक्ट योर सेल्फ विद द कुरान, कनेक्ट योर सेल्फ विद द कुरान, कनेक्ट योर सेल्फ विद द कुरान। एंड नाउ माई बिगेस्ट फेयर ऑफ लाइफ इज़ दैट व्हाट इफ़ आई डाई बिफोर अंडरस्टैंडिंग द होल कुरान। बस अल्लाह ताला मेरे टाइम में, मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा बरकत डाल दें कि मैं पूरा कुरान समझ सकूँ और उस पर अमल कर सकूँ। एंड आई फील सो लकी कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी टीन एज में कुरान दे दिया। और मैं देखती हूँ लोगों को कि वो अपने 40s, 50s, 60s, 70s और इस दुनिया से इवन चले जाते हैं और उन्होंने कुरान समझा ही नहीं होता कभी। हमारा टाइम कंटिन्यूसली पास हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ मुश्किल होती है, आप मुसलसल ट्रैक में नहीं रह पाते, आपसे कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है, बट यू हैव दिस रियलाइजेशन कि नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। जब आप कुरान से ख़ुद को कनेक्ट कर लेते हो तो फिर आप किसी को भी चेस नहीं करते। आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा होती है, और आपके जहन में आपका विजन अगेन बिल्कुल क्लियर होता है कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, एंड दैट इज़ जन्ना। और अगर हम इस बात को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखें तो उसमें भी यही आता है, यू गेट एवरीथिंग व्हेन यू स्टॉप चेजिंग। जब आप किसी को भी चेज़ नहीं कर रहे होते ना, तो वो चीज़ें, वो लोग खुद ही आपके पास आ रहे होते हैं। बात यह कि आप किसी ड्रामे में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते। यू डोंट एंटरटेन एनीवन। कोई भी सिचुएशन हो, आप हर उस चीज़ को मना करते हो, आप हर उस चीज़ से पीछे हट जाते हो। यू से नो टू एवरीथिंग दैट डजंट अलाइन विथ योर वैल्यूज़, और ऐसे लोगों की लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। As long as I have my Quran, I have everything. और अगर मेरे पास कुरान ना हो और इस दुनिया की हर नेमत हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, रिश्ते हो, इंसान हो, कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया की कोई भी नेमत आप सोच लें, वो सब कुछ मेरे पास हो, लेकिन मेरे पास कुरान नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कि अगर लाइफ में कुछ बुरा होता भी है, लेकिन साथ में जो सेकंड थॉट मेरे जहन में आता है कि लेकिन मेरे पास कुरान तो होगा ना, मेरा कुरान तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई कुछ भी कर ले, लिटरली कुछ भी कर ले, कोई मुझसे मेरा कुरान तो नहीं छीन सकता। तो फिर किस बात की टेंशन है? क्योंकि देखिए, जितनी भी इंसान की फीलिंग्स होती हैं वो सब उसके ब्रेन में होता है। वो खुश है तो डोपामिन स्पाइक है, वो अपसेट है तो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल, डोपामिन, ये सारे हार्मोन है। लाइक इंसान जो भी सोच रहा है, जो भी उसकी फीलिंग्स है, वो सब दिमाग से ही है ना। तो जब आपके माइंडसेट में ये चीज बिल्कुल फिट हो जाएगी, जब आपको खुशी सबसे ज्यादा इस दुनिया में कुरान से मिलती होगी, और कुरान के होने की वजह से आप अपने आप को इस दुनिया का सबसे ज्यादा लकी इंसान कंसिडर करते हो, आप खुद को इंतहा से ज्यादा ब्लेस्ड फील करते हो, तो इस दुनिया की कोई और चीज आपके साथ, कोई मैटर आगे पीछे हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। एक दफा मुझे इंस्टा पे डीएम आया और मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आपको कभी फोमो नहीं होता, लोग तो इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं अपनी लाइफ के किसी ना किसी पार्ट में पीछे रह गई हूँ, या किसी के पास ये है मेरे पास ये नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने सोचा कि मुझे ऐसा क्यों फील होगा। लाइक इस तरह का फील तो उन लोगों को होना चाहिए जिनके पास कुरान नहीं है। As I said, as long as I have my Quran, I have everything. I know that I am the richest person on earth. डॉक्टर इस्रार अहमद की एक बहुत फेमस वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत दी हो और फिर भी उसके जहन में कभी ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने अपने किसी और बंदे को उससे ज्यादा कोई बड़ी नेमत दे दी है, तो उसने कुरान की नाकदरी की। एंड दिस इज ऑनेस्टली सो ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान के पास कुरान हो वो इस तरह का कभी सोच भी नहीं सकता। या तो उसने उस तरह से कुरान पढ़ा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन से पढ़ता है, या वो खाली सिर्फ रिसाइटेशन ही करता है, कभी समझने से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को फोर्स करते हो उस तरह का सोचने में कि नहीं 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 मुझे इस तरह से नहीं सोचना, मेरे पास तो कुरान है, इट मींस आई हैव एवरीथिंग। ये चीज आपके अंदर नेचुरली ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि आपको कुरान की नेमत, कुरान की दौलत का अंदाजा हो जाता है। अल्लाह ताला के जितने भी खजाने हैं
उनमें सबसे कीमती खजाना कुरान है और वो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया। और जिसके पास कुरान है उसको ये बात सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की इंतहा कर दी आप पे कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान दे दिया। मतलब अल्लाह ताला की आपसे मोहब्बत का क्या लेवल होगा कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान ही दे दिया। मैं जब ये बात सोचती हूँ ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बात इतना नहीं रुलाती जितना ज्यादा मुझे शुक्र रुलाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान दे दिया। और ये बहुत ही बेसिक सी लॉजिकल बात है कि अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हो तो आप उसको ऑफ कोर्स सबसे पहले समझने की कोशिश करोगे। यू कैन नेवर ट्रूली लव समवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम। तो आप अल्लाह ताला से कैसे मोहब्बत कर सकते हो जब तक आप अल्लाह ताला को समझोगे ही नहीं। आप यही नहीं जानोगे कि अल्लाह ताला ने आपसे बात क्या की है, अल्लाह ताला ने कितनी बार कुरान में रिपीट किया है कि फिर वो गौर क्यों नहीं करते, फिर वो सोचते क्यों नहीं है, फिर वो तस्दीक क्यों नहीं करते। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये एक ओपन इन्विटेशन है सबके लिए। अल्लाह ताला इनवाइट कर रहे हैं आपको कुरान पढ़ने के लिए। ये इस तरह से है कि कोई आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि वो आपको इतना ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट दे रहा है, उसके पास जितना भी कुछ है ना उसमें जो सबसे कीमती चीज है वो आपको दे रहा है और आप उसको सिंपली लेने से मना कर देते हो। और वो ऐसा गिफ्ट है कि वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, वो ऐसा गिफ्ट है कि वो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। आपने ले भी लिया है, हमारे जैसे घरों में रखा है, लेकिन हम उसको खोल के नहीं देख रहे। खोल के देख भी रहे हैं तो हम उसको समझ नहीं रहे। और मैं हमारे यहाँ जितने भी मसले देखती हूँ, लाइक अभी मैं एग्जाम्पल्स देने लग गई तो फिर वो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जितने भी मसले हैं वो कुरान से दूरी की वजह से हैं। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो इसी बेस पर है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान दिया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। जिस बेस पर अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी पूरी क्रिएशन पर ऑनर किया है तो उस चीज से ही दूर हो गए। सूरह रहमान की ये जो शुरू की 4 आयत है, अगर इंसान मैं कहती हूँ सिर्फ ये भी समझ लेना तो उसको अपनी जिंदगी का डायरेक्शन, अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले खुद को रहमान क्यों कहा है, अल्लाह ताला ने उसके बाद खलक़ल इंसान क्यों नहीं कहा, पहले अल्लमल कुरान क्यों कहा। जबकि देखा जाए तो पहले इंसान दुनिया में आता है फिर उसको कुरान मिलता है। तो लाइक इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपके पास कुछ भी है, आपके पास लिटरली कुछ भी है ना, आप किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो कोई डिग्री है, वो पैसा है, कोई इंसान है, कोई स्टेटस है, कुछ भी हो सकता है। वो सब चीजें आपके पास आ भी जाती हैं, आप फिर भी इस दुनिया के सबसे ज्यादा महरूम इंसान हो क्योंकि आपके पास कुरान नहीं है। सो इन दी एंड आई वांट टू टेल यू गाइस कि मेरी जो कुरान क्लासेस हैं जो मैं लेती हूँ, अगर वो किसी भी लड़की को लेनी है सो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको उसका लिंक सेंड करूंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। मेरा बस नहीं चलता कि मैं हर किसी को इन क्लासेस के बारे में बताऊं कि बस ले लें ये क्लासेस, किसी भी तरह से अपने टाइम को मैनेज करें। लिटरली ऐसी लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी में बैठ कर ये क्लासेस ले रही होती है अपने पूरे दोस्तों के ग्रुप के साथ। हमारी क्लास में कोई है जो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं और जब हमारी क्लास होती है तो उनके यहाँ उस टाइम पे रात के 2 या 3 बज रहे होते हैं, तो वो उस टाइम पर भी क्लासेस लेती हैं क्योंकि उनको अंदाजा है कि ये क्लासेस किस तरह की हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा लोगों को कुरान की इंपॉर्टेंस का और उसकी वैल्यू का अंदाजा करवाना था। आप अगर ये क्लासेस नहीं भी ले सकते तो आप अपने आप को फिर भी बस कुरान से कनेक्ट करें। आप डॉक्टर नुमान अली खान के लेक्चर सुने या आप खुद कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, लेकिन कुरान से खुद को कनेक्ट करें। And I really hope this video helped you guys. That's all for today. See you guys in the next one.